अस्सलामुअलैकुम। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड दीज वैल्यूज। क्वेश्चन हमारे पास है 2.3 से। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर जो है दो फंक्शंस इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी कि दो प्रॉपर्टीज इस्तेमाल हो रही है। फंक्शंस नहीं, प्रॉपर्टीज। एक है फ्लोर और दूसरा आपके पास है सीलिंग। ठीक हो गया भाई। फ्लोर आपके पास जो यानी कि फर्श, फर्श के लिए आप कुछ इस तरीके के ब्रैकेट्स होते हैं, और सीलिंग के लिए आपके पास कुछ इस तरीके की, सीलिंग मतलब छत, उसके लिए कुछ इस तरीके के ब्रैकेट्स होते हैं। सही है। अब फ्लोर का मतलब है कि निचली वैल्यू, कोई भी इस तरह की ब्रैकेट आएगी तो हम जो उसकी नीचे की वैल्यू होगी वो लेंगे, और सीलिंग यानी कुछ इस तरह की आएगी तो हम उसकी ऊपर की वैल्यू लेंगे। सही, सॉल्व करते हैं इसको। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 1.1, और आपके पास जो है प्रॉपर्टी कौन सी लगी हुई, यानी कि ब्रैकेट कौन सी लगी हुई है आपके पास यहाँ पे फ्लोर की लगी हुई, तो हम इसकी नीचे वाली वैल्यू लिखें। 1.1 है ना, तो नीचे वाली वैल्यू यानी कि 1 होगी। 1 की तरफ जा रही है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सही, इसी तरीके से आपके पास 1.1 के ऊपर इन्होंने सीलिंग लगाई हुई है, यानी कि ऊपर की जानिब ब्रैकेट लगी हुई है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हम 1.1 यानी कि 1 जो 0.1 है ना, वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। नीचे की तरफ जा रहा था तो 1 हो गई, ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। होप समझ में आ रहा होगा, काफी आसान सा, मुश्किल नहीं है। सही है। उसके बाद फिर हमारे पास है माइनस का 0.1, और प्रॉपर्टी इसके अंदर कौन सी लगी हुई है, यानी कि जो ब्रैकेट लगा है वो फ्लोर की लेकिन नीचे की जानी। अब माइनस का 0.1 है, तो माइनस के 0.1 जब नीचे की तरफ जाएगा अपने, यानी कि इस तरफ जाएगा, लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा, तो लेफ्ट साइड पे कौन सी वैल्यू इसकी, 0 है। लेकिन देखें 0 यहाँ पे होता है, 0 हमारे पास नॉन नेगेटिव है। सही है। माइनस का 0.1 है तो इसका मतलब है कि 1 की तरफ जा रही है, -1 की तरफ। वो बात समझ में आ रही होगी। तो इसका आंसर आपके पास -1 हो जाएगा। सही है। उसके बाद पार्ट डी है, उसके अंदर देखिए सेम यही है, बस क्या उन्होंने ब्रैकेट लगा दी सीलिंग यानी कि ऊपर की जानिब। अब देखिए यहाँ पे माइनस का 0.1 है ना, इधर 0 है, यहाँ पे -1 है, मतलब कि ये इस साइड में जा रही है, पॉजिटिव साइड की तरफ ना, क्योंकि यहाँ पर सीलिंग का लगा हुआ, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ में आखिरी बात, आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास आ रहा है 2.99, 2.99 आ रहा है, और ऊपर जो ब्रैकेट लगी है वो सीलिंग की लगी हुई है। सही, यानी कि छत की लगी हुई है, ऊपर जाने की लगी है, तो यहाँ पे इसका आंसर 3 आ जाएगा, यानी कि 3 की तरफ जा रही है। उसके बाद आएगा माइनस का 2.99। अब देखिए सवाल वही है, क्वेश्चन वही है, प्रॉपर्टी भी सीलिंग की लगी हुई है, लेकिन क्या यहाँ पे माइनस आ गया, -2.99। अब -2.99 से बड़ी वैल्यू, यानी -2.99 से बड़ी वैल्यू क्या होगी, 2, यानी कि अब ये 3 पे जा रहा है, मतलब ये 3 वैल्यू ना, इसको मैं 3 बोल सकता हूँ, तो छोटी वैल्यू क्या होगी, -2 होगी। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। सही, तो इसका आंसर -2 अगर माइनस लगने की वजह से। पार्ट जी हमारे पास है 1.2 प्लस, और यहाँ देखा ये ना, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले अंदरूनी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर हम इसके ऊपर ये अप्लाई करेंगे। अब ये आपके पास क्या है, सीलिंग का है। सही, यानी कि ऊपर की जानिब जाने का। 1.2 किसके बराबर होता है, 1/2 आपके पास बराबर होता है 0.5 के। सही। अब 0.5 ना ऊपर की तरफ जा रहा है, जब 0 पॉइंट से मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा तो आंसर मुझे 1 मिलेगा ना, ऊपर की तरफ जाएंगे तो इसके इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसके ऑपरेटर लगा हुआ है, यानी कि ब्रैकेट लगी हुई है सीलिंग की, तो इसके लिए इसका यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, और ये आपके पास ऑपरेटर लगा हुआ है किसका, फ्लोर का। सही है, फ्लोर की ब्रैकेट लगी। अब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे इसका, तो ये हो जाएगा आपके पास 3/2 हो जाएगा। ये होगा ना कि 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 1 से, और 2 इसके दोनों के नीचे आ जाएगा, तो ये 3/2 हो जाएगा। सही है। तो 3/2 आपके पास जो बराबर होता है वो 1.5 के बराबर होता है, 1.5 के बराबर होता है। सही, लेकिन जो उसके साथ ब्रैकेट लगी वो किसकी लगी हुई है आपके पास, फ्लोर की लगी हुई ना। तो फ्लोर क्या कहता है, नीचे वाली वैल्यू ले, तो 1.5 है तो हम 1 ले लेंगे, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। होप समझ में आ गया वो है। सही। उसके बाद आपके पास का पार्ट सी है, इसके अंदर देखिए ब्रैकेट के अंदर दो और ब्रैकेट्स है, तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे। सही है। देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है आपके पास, फ्लोर लगा हुआ है, तो ये 0.5 है ना, 0.5 किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। सही है। फिर प्लस यहाँ पे 1/2, 1/2 0.5 के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लगा हुआ है, सीलिंग लगी हुई है यहाँ पे। सही है। ब्रैकेट ऊपर की तरफ है, सीलिंग लगी हुई है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.5 की जगह पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे बात समझ रहे होंगे ना। देखिए यहाँ पे इसका आंसर 1/2 बराबर होता है 0.5 के, लेकिन हमें आगे की तरफ जानिब जाना है, तो 1 आ जाएगा। सही, 1 प्लस 1/2, तो 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती। 1 प्लस 1/2 का आंसर आपके पास क्या आएगा, 3/2 आ जाएगा दोबारा से। और आपके पास जो है ऑपरेटर कौन सा लगा हुआ है, यहाँ पे सीलिंग का लगा हुआ है। सही, ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर आपके पास लगा हुआ था
फ्लोर का, यहाँ पे सीलिंग का लगा हुआ है, तो यानी कि ये हो जाएगा आपके पास बराबर 1.5 के, और 1.5 है और ऊपर सीलिंग लगा हुआ है, तो 2 की तरफ चलेगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। होप बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 अब हमारे पास है, वो भी यही है, फाइंड दीज वैल्यूज। सेम उसी तरीके से सॉल्व होगा। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, ब्रैकेट ऊपर की जानिब लगी हुई है ना, देखिए ऊपर की जानिब इसकी चोंचे निकली हुई है, तो 3/4 सही। अब इसके ऊपर हम क्या अप्लाई कराएंगे, सीलिंग का अप्लाई कराएंगे सही। तो 3/4 आपके पास जो है वो बराबर किसके होता है, 0.75 के, सही है भाई। ये बराबर हो जाएगा 0.75 के, और ऊपर ऑपरेटर कौन सा लगा हुआ है आपके पास, सीलिंग का, यानी कि आगे की जानिब जाएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट पे। इसके 7/8 सही, 7/8 लिखा हुआ है और फ्लोर लगा हुआ है इसके अंदर, यानी कि नीचे की जाने लगे, तो 7/4 4 जो है, सॉरी 7/8 ना, 7/8 जो है बराबर किसके होता है, 0.875 के, सही है। 0.875 के बराबर होता है, और आपके पास फ्लोर लगा हुआ है, यानी कि हम नीचे वाली वैल्यू देखेंगे तो वो क्या होगी, 0 होगी, तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। पार्ट्स का नेक्स्ट है, माइनस का 3/4 और उसके ऊपर फ्लोर लगा हुआ है। अब ये देखिए यहाँ पे आपके पास हमने ऊपर वाली वैल्यू देखनी है इसकी, ये 0.4 है माइनस का, सही है। अब इसकी हमने ऊपर वाली वैल्यू देखनी है, तो इसकी ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, माइनस का 0.75 ना, तो उसके बाद क्या आता है, 0 आता है ना, फिर 1 आता है, ये तो नेगेटिव वैल्यू है, और 0 आपके पास नॉन नेगेटिव होता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है इसके लिए, ठीक हो गया, सही है। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ गया 7/8 आ गया आपके पास ना, 7/8 माइनस का, तो 7/8 जो है 7/8 हमने ऊपर ही देखा था, इसके बराबर होता है 0.87 के बराबर होता है ना। यहाँ पे अगर मैं इसको देखूं, नीचे आपके पास लगा कौन सा ऑपरेटर हुआ है, फ्लोर का लगा हुआ है, सही। अब हमने क्या देखनी है, इससे छोटी वैल्यू देखी ना, इसके ऊपर वाले केस के अंदर क्या हो रहा था, हम इससे बड़ी वैल्यू देख रहे थे, तो बड़ी वैल्यू तो इससे 0 आ गई। अब नीचे वाले केस में क्या, माइनस का 0.8 है, लेकिन हमने इससे क्या देखनी है, छोटी वैल्यू देखनी है, सही है। छोटी वैल्यू मतलब यहाँ पे माइनस का 0.8 है, यहाँ पे माइनस का 1 होता है, तो यहाँ पे 0 होता है, तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आएगा। बात समझ रहे होंगे, सही है। इसके अंदर आपके पास फ्लोर लगा हुआ था। उसके बाद इसका पार्ट 3 है, यहाँ पे आप करिए तो बिल्कुल सिंपल सा आसान सा है। इसके अंदर आपके पास क्या लगा हुआ है, यहाँ पे पार्टी के अंदर ऊपर लगा हुआ है फ्लोर का, सीलिंग लगी हुई है, सही, ऊपर सीलिंग लगी हुई है, तो इसका आंसर क्या होगा आपके पास, 4 आ जाएगा, सिंपल। अच्छा, अब देखें इसके अंदर एक और बात है, अब यहाँ पे आपके पास ना 3 लिखा हुआ है, 3, सही है। अब वो तो हम आपके पास पॉइंट्स में वैल्यू गिवन होती थी ना, तो हम आगे पीछे चले जाते थे, सही है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3 लिखा है, बिल्कुल एक सिंपल वैल्यू लिखी है, और उसके ऊपर ऑपरेटर लगा हुआ है कि इससे छोटी ले लें या इससे बड़ी वैल्यू ले लें, सही। अगर पॉइंट लगा होता तो हम डिसाइड करते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो भाई इसका आंसर सिंपली 3 आ जाएगा। ये आपने बात याद रखनी है, सही, मिस्टेक नहीं करनी है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आ गया -1, और -1 से आपने क्या लेनी है, सही। अब देखिए यहाँ भी ना सिर्फ पूरी की पूरी एक वैल्यू आ गई, -1 लगा के। अब मुझे नहीं पता कि -1 से मैं छोटे की जानिब जाऊं या बड़ी जानिब, अगर यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में वैल्यू होती ना, माइनस का 1.5 होता, तो मैं सोचता कि भाई माइनस से 1.5 से छोटी वैल्यू होती, वो होती आपके पास क्या हो जाती, छोटी वैल्यू देखनी तो -2 हो जाती वो, सही है। बात समझ रहे, तो इसका आंसर भी क्या आएगा आपके पास, -1 आएगा। ये आपने गलती नहीं करनी, सही, ये याद रखना। अच्छा जी, पार्ट जी अब ये 1/2 प्लस, उसके बाद सीलिंग लगी हुई है 3/2, और उसके बाद होल के ऊपर क्या लगा हुआ है, फ्लोर लगा हुआ है, सही है। तो अब देखिए आपके पास ये देखिए, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। 3/2 बराबर होता है 1.5 के, सही है। अब 1.5 है और ऊपर क्या ऑपरेटर लगा हुआ है, सीलिंग का, तो सीलिंग ऑपरेटर कहता है आगे की वैल्यू ले लेंगे ना, तो अब क्या हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी, यानी इस पूरे की पूरे को सॉल्व करके आपको मिल जाएगा 2 मिल जाएगा यहाँ पे। और यहाँ आपके पास पहले से लिखा हुआ है 1/2, और होल के ऊपर क्या लगा हुआ है, कौन सी प्रॉपर्टी लगी हुई है, फ्लोर की लगी हुई है, सही है। जब इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 2 से मल्टीप्लाई होगा, और फिर 1 में ऐड होगा, 2 to the 4 और 4 और 1 5, 5/2 आ जाएगा ये इसका आंसर। 5/2 जो है, और उसके साथ ऑपरेटर लगा हुआ है आपके पास फ्लोर का, 5/2 जो है वो किसके बराबर होता है, सॉरी 5/2 जो है ना 2.5 के बराबर होता है। और आपने नीचे वाली वैल्यू लेनी है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू लेनी है, यानी कि 2 लेंगे इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे आपके पास फ्लोर लगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास,
2 आ जाएगा। सही, पार्ट जी का आंसर 2 हो जाएगा आपके पास। सही है। उसके बाद फिर आपके पास है एच, उसमें लिखा 1/2 डॉट लगा के 5/2 के ऊपर फ्लोर लगा। सही, अब हमें पता है भाई 5/2 के ऊपर फ्लोर लगा हुआ होगा तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। किस तरीके से भी ये वो 5/2 का आंसर जो आएगा वो 2.5 आ जाएगा। इसके ऊपर फ्लोर लगा हुआ है, इसका मतलब हम आगे वाली वैल्यू लेंगे 3। 3 को मल्टीप्लाई कराना है 1/2 से। 3 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3/2, और 3/2 के ऊपर क्या लगा हुआ है, फ्लोर लगा हुआ है। सही है, फ्लोर लगा हुआ है, यानी कि इसकी छोटी वैल्यू यानी 1/2 है, 3/2 का आंसर आता है 1.5। सही है, तो इसकी स्मॉल वैल्यू अगर हम लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू लेंगे, वो क्या होगी, 1 होगी, तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। होप समझ में आया होगा, काफी आसान सा और काफी इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन से। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।